हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है और यहाँ पर साथ ही साथ जो एनईपी है जो यहाँ पर लागू हुई थी 2020 को, उसको 3 साल हो गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर पीएम मोदी जी ने यहाँ पर कुछ आश्वासन दिए हैं और यहाँ पर एक समागम का उद्घाटन भी किया है, जो कि आज की डेट में 29 जुलाई और यहाँ पर 30 जुलाई तक जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है। तो साथ ही साथ हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो एनईपी है उसके थ्रू क्या बजट पास किया गया है और क्या भविष्य में आगे क्या शिक्षक की जो नीति है वो चेंज होगी कि नहीं होगी, वो यहाँ पर उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एनईपी 2020 है वो राष्ट्रीय शिक्षा समागम जो शुरू किया गया है जो पीएम मोदी के द्वारा, तो उसमें यहाँ पर तीसरी वर्षगांठ के दौरान यहाँ पर क्या क्या और भी फैसले किए गए हैं, क्या क्या तौर किए गए हैं और इस प्रकार की कल भी बैठक है। तो आगे क्या नीति हो सकती है और शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशक के लिए और शिक्षकों के लिए क्या क्या नए जो खोज है वो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने एक बात कही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो समागम के जो पिछले साल जो वाराणसी में किया गया था, तो आज़ादी के बाद जो बहुभाषीय शिक्षा की जो परिकल्पना की गई थी वो पूर्ण रूप से जिस प्रकार से कल्पना की गई थी वैसे ही चल रही है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कहा है पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पूरी हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो भारत की जो ज्ञान धारा है वो आगे बढ़ रही है यहाँ पर दिन प्रतिदिन। इसी बीच यहाँ पर एएनआई ने एक ट्वीट करके माध्यम से किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इट इज़ एजुकेशन दैट हैज़ दी पावर ऑफ द चेंज यहाँ पर डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर जो कंट्री की जो डेस्टिनी है उसको चेंज करने में यहाँ पर पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। और एजुकेशन हैज़ बी इम्पॉर्टेंट रोल इन दी अचीविंग द टारगेट दी विच दी कंट्री इज़ मूविंग फॉरवर्ड। जिस प्रकार से वो कंट्री है अपने दौर में आगे बढ़ रही है। इसी बीच यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पीएम मोदी ने संबोधन भी किया है। संबोधन के बीच में उन्होंने क्या कहा है, तो इस समागम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने, देश का भाग बदलने की जो सबसे बड़ी ताकत है वो 21वीं सदी का भारत। जिन लक्ष्यों को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, हमारी जो उम्मीद है वो शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसर है। इसी बीच यहाँ पर शिक्षा मित्रों और निदेशक की बात भी यहाँ पर क्या हो सकती है, तो इस प्रकार से आपको पता है शिक्षा मित्रों का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। उनका जो बजट है वो बजट यहाँ पर पास किया गया है, तो बजट के दौर में शिक्षा में काफ़ी बड़ा बजट पास किया गया है। अगर उस बीच उनकी सैलरी और मानदेय को लेकर देखा जाए तो उस बीच उसमें निर्णय किया जा सकता है और यहाँ पर भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है वो पूर्ण रूप से होने वाला है। तो इसी बीच यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बात बता रहा हूँ, तो सितंबर में भी न्यूज़ एक निकल के आई है कि सितंबर में शिक्षा मित्र हैं वो बड़ी संख्या में आंदोलन की ओर अग्रसर होने वाले हैं, अगर यहाँ पर कोई बीच में न्यूज़ नहीं आती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तकनीकी अनुदेशकों व विज्ञान शिक्षकों के लिए भी मॉड्यूल विकसित किया गया है और पूर्व में विज्ञान आश्रम के सहयोग से प्रदेश के 15 जिलों के 60 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट की भी रूप में यहाँ पर तैयारी की जा रही है, कार्यक्रम चल रहा है। और अंतर्गत कौशल के 4 जो ट्रेड्स हैं, इंजीनियरिंग, वर्कशॉप और यहाँ पर और भी एग्रीकल्चर, नर्सरी, गार्डनिंग, होम एटसेट्रा, तो इनके शिक्षण प्रशिक्षण से विद्यार्थी का जो कौशल विकास है वो बढ़ रहा है, तो शिक्षक के माध्यम से बढ़ रहा है। और उसी बीच यहाँ पर शिक्षा मित्र भी मौजूद हैं, ये भी बात कही गई है। इसी बीच यहाँ पर कल की जो बैठक है उसमें यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि जो एनईपी है उसकी तीसरी वर्षगांठ बनाई गई है और यहाँ पर पीएम मोदी हैं, उन्होंने क्या क्या बात कही है। इसी भी शिक्षा मित्रों को क्या काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुनवाई में आ रहा है कि उनका कार्य अग्रसर है, चल रहा है तेज़ी से और सितंबर में उन्होंने फैसला भी किया है अगर नहीं होता है तो आगे वो बढ़ेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ निकल के ये आई थी। आपके लिए अपडेट जो भी आएगी मैं आपको देता रहूँगा, तो इसके बीच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। तो अगली वीडियो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी लेकर।